गिरना भी अच्छा लगता है, औकात का पता चलता है। उठते हैं जब हाथ किसी के ऊपर तो अपने को पता चलता है। कि गिरना भी अच्छा लगता है, औकात का पता चलता है। उठते हैं जब हाथ किसी के ऊपर तो अपनों का पता चलता है। गुस्सा करने वाले लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। और सीख रहा हूं मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सुना चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता था। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। निर्मल रॉयल अकेडमी 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं, एक वैकेंसी देखिए आप लोगों के सामने और आ चुकी है। ये रेलवे की वैकेंसी है और इसमें जो टीटी का नाम आपने सुना होगा उसकी वैकेंसी है। हालांकि पद की अगर बात करूं तो पद सफिशियंट है, क्योंकि रेलवे में आप लोग याद रखिए 2.5 से करीब 2.5 लाख पद खाली। उसमें से टीटी की अगर बात करूं, जो पोस्ट अभी बात की जा रही है फरवरी माह में जो आने की, याद रखिएगा ये जो जानकारी आपको दी जा रही है एकदम ऑथेंटिक है। ये वैकेंसी आनी है। जितनी भी इसके पहले मैंने बताया सभी वैकेंसी आने वाली, कुछ आ भी चुकी, तो इसको ये बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा फर्जी का है। ये पूरा ऑथेंटिक है। ये फरवरी में आ ही जाएगी, पूरी संभावना इसकी। इसीलिए तैयारी पे अभी से आप लोग लग जाइए। ये नहीं कि जब वैकेंसी, क्योंकि आप देख रहे हैं 2024 में क्या है, चुनाव है और गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्क नहीं ले रही, धड़ी धड़ वैकेंसी निकाल रही है और पेपर का टाइम बहुत कम दे रही है। तो चलिए अपन बात करते हैं कंप्लीट इस वैकेंसी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा इंडियन रेलवे आरआरबी है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भी इसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से भर्ती जो है कंप्लीट की जाती है। देखिए अगर बात कीजिए वैकेंसी की कितनी है, तो टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं, जो देखो टीटी के सब लोग जानते हैं टीटीई, लेकिन होता है टीटी जो होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। टीटी की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैकेंसी आ रही है। आपने टीटी सुना ही होगा, तो इसकी वैकेंसी आ रही है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 8,460 8,460 वैकेंसी आ रही है। एज की अगर मैं बात करूं तो एज इसमें 18 से 30 साल लिया है। देखिए जर्नल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस याद रखिए, ईडब्ल्यूएस में उसमें छूट नहीं दिया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, फीस में छूट नहीं दिया जाता और ना ही एज में छूट दी जाती। ये बात आप याद रखिएगा। तो बहुत कम ऐसी वैकेंसी है जिनमें छूट दी जाती है ईडब्ल्यूएस की। बस थोड़ा सा मार्क्स अगर मैं बात करूं, मेरिट थोड़ा सा कम जाती, बाकी सब कुछ जर्नल में ही जर्नल की जैसे रहता है। तो 18 से 30 साल जर्नल की और ईडब्ल्यूएस की है। अब ईडब्ल्यूएस का आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक जो है बीकर जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो 5 साल छूट दी है। ऐस करिए 18 से 35 साल एससी एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो अदर बैकवर्ड जो कम्युनिटी होती है उसके लिए 3 साल छूट दी है। 18 से 33 साल ओबीसी की हो जाएगी, याद रखिएगा ये। फिर अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखिए या तो आपके पास 12th पास 12वीं आप पास होना चाहिए, और दूसरी अगर मैं बात करूं 10th हो। ये 12वीं आपके पास नहीं है तो आपके पास 10th हो, और कोई आईटीआई वगैरह डिप्लोमा हो वो भी चल जाएगा। तो 12वीं पास हो, या तो आपके पास क्या 12वीं हो, ये और में है याद रखिए, 12वीं हो आपके पास, या तो 10th पास हो और प्लस डिप्लोमा हो। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें हाइट वाइट का कोई इशू नहीं रहता, फिजिकल कुछ नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका क्या कहते हैं, आपका जो है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये मैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए एग्जाम होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होता है, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल होता है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस में फीस उसमें कुछ छूट नहीं दी जाती, ना तो एज में दी जाती। इसलिए ईडब्ल्यूएस का जो भी आप लोग बनवाते हैं, अगर नहीं में तो उसमें ज्यादा परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि बहुत कम मार्क्स का भी आपको, अब देखिए सबका ईडब्ल्यूएस बनने लगा है, तो आपका अगर मैं बात करूं मेरिट में, तो मेरिट में ज्यादा अंतर नहीं रह जाता। तो आपको देखिए एप्लीकेशन फीस अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 500 रुपए लग रहा है। हाँ, इसमें क्या है, जब आप एग्जाम दे देंगे, एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 400 रुपए आपको रिफंड मिल जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो 250 रुपए इसमें लग रहे हैं, और इसमें से आपको 250 रुपए पूरे रिफंड होते, मतलब 100% आपको एससी एसटी पीडब्ल्यू को जितना लगेगा पैसा उतना रिफंड हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं रेलवे की जो टीटी के जो ये वैकेंसी है, इसका सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम याद रखिएगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका एग्जाम होगा, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें सिलेबस की अगर मैं बात करूं उससे पहले मैं बात कर लेता हूं टाइम। देखिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन टाइमिंग कम है, ये बात याद रखिए। टाइम कम है क्योंकि हमारे पास 2 घंटे में 200 क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये आपको रखना है, एग्जाम सीबीटी बेस्ड होगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपका जीए है। जीए क्या होता है, देखिए जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें कुछ जीके का होता है, कुछ जीएस होता है, कुछ करंट अफेयर होता है, उन्हीं सब को मिलाकर आपका जीए जनरल अवेयरनेस बना दिया जाता है। फैक्ट पूछता है, ये बात याद रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछता है इन एग्जामों में, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीए के, 40 मार्क्स के रहेंगे। फिर अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में याद रखिएगा जो है, तो उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। जो टेक्निकल कुछ एबिलिटी की अगर मैं बात करूं पूछता है, तो ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ये। फिर इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, हालांकि मैं इसको पहले कंप्लीट करूं फिर बता रहा हूं आपको। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं। रीजनिंग के बाद आपका जनरल इंटेलिजेंट जो आ जाता है, इसमें क्या होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो 40 40 40 40 आपके कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। ये आप याद रखिए। हाँ, इसमें एक चीज आपको जरूर ध्यान देना है, निगेटिव मार्किंग है भैया, निगेटिव मार्किंग 1/3 है, इसीलिए टीटी को इतने हल्के मत लीजिएगा। है तो 12वीं पे पास से वैकेंसी, लेकिन सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस इतना आसान नहीं है, कंपटीशन आपको पता है, क्योंकि ऑल इंडिया भर्ती निकलती है टीटी, ये बात रखिए। रेलवे के द्वारा जो भी भर्ती निकाली जाती है वो ऑल इंडिया रहती है। अप्लाई की अगर मैं बात करूं तो अप्लाई आपका फरवरी में 2024 सेकंड वीक थर्ड वीक इसमें होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि इस साल 2000 आपको पता है 24 लीप वर्ष है, ठीक है। 2 घंटे का टाइमिंग आपके पास, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। हाँ, देखिए एनटीपीसी के द्वारा अगर बात की जाए, एनटीपीसी के द्वारा जो वैकेंसी आती है, अगर इसी में आती थी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सिलेबस कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऐसे टीटी की ही बस निकाली जाएगी पोस्ट, तो इसमें याद रखिएगा सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए आपको बढ़िया से अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है। और तैयारी करिए बढ़िया से, और आशा करता हूं मेरे द्वारा जो भी ये वीडियो बनाया गया है आपको सही लगेगा। बहुत कम शब्दों में, बहुत कम चीजों, आपको संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दिया है, कितना फीस लगना है, कितनी एज है, क्या सिलेबस है, कंप्लीट जानकारी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात और याद रखिए, कंप्लीट फिजिकल की तैयारी फ्री होती है, मैहर में आप आ जाइए, 1 रुपए भी आपका नहीं लगेगा किसी भी एग्जाम के। ऑल इंडिया मैं अगर बात करूं, मैराथन 21 किलोमीटर 22-21 के जो बीच में होती है हाफ मैराथन, उसकी भी फ्री तैयारी मैं करवाता हूं। और किसी भी एग्जाम, चाहे आर्मी अग्निवीर के हो, चाहे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, किसी भी, मैं बता दिया ना, जिसमें फिजिकल लेता है, कंप्लीट तैयारी इसके मेरे कोचिंग में फ्री होती है। पेपर का बस आपको लगता है, और फिजिकल और टेस्ट जो आपको फ्री है। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जो बच्चे दूर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ के आसपास के जिले के बच्चे हों और बाहर के भी हों, तो रहने का अपना व्यवस्था करके आ सकते हैं। फिजिकल के लिए 1 रुपया नहीं लगता, कंप्लीट फिजिकल, और वो भी कम टाइम में, 2 महीने में कंप्लीट फिजिकल। एक बात है, मेहनत कर सकते हैं तो 1 महीने में लिख के दे सकता हूँ, 1 महीने में आपका 1 नंबर का टॉप फिजिकल करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो सही लगता है तो इसको जरूर सपोर्ट करिए थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।